राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तैयारी की है। बीजेपी 5वां उम्मीदवार उतार सकती है। खेल यही है जैसे उत्तर प्रदेश में किया था। एमपी के कुछ बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के पास 4 उम्मीदवारों को जिताने की ही संख्या है। अब जो उनके पास उम्मीदवार के लिए पेच फंसेगा, और वो आंकड़ा बीजेपी के पास है नहीं, लेकिन 5वां उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को फंसाने की तैयारी है। कांग्रेस के कुछ विधायकों से समर्थन लेने की तैयारी है, यानी खेला करने जा रही है यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। और कुछ यही पैतरा उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनाया था। और यह खबर जिन्होंने ब्रेक की, हमारे साथ वरुण सखा जी हैं। वरुण सखा जी, जीतने के लिए तो 4 ही संख्या है, लेकिन 5वां उम्मीदवार खड़ा करके एक परेशानी में डाल सकती है बीजेपी कांग्रेस के सामने। मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो पूरा गणित है उसको अगर हम समझते हैं तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 5 जो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों को चुनाव होना है, उसको जो बीजेपी 4 सीटें तो कंफर्टेबली जीत ही रही है, बल्कि 4 सीट जीतने के साथ ही साथ उसके पास 12-13 विधायक जो है एक्स्ट्रा है, जो कि 4 सीट जीतने के अलावा है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 39 जो है विधायक, 37 से 39 विधायक का कैलकुलेशन वहां बैठता है फिलहाल में, क्योंकि फुल लेंथ की विधानसभा है अभी वो। तो उस हिसाब से देखें तो 37 से 39 के बीच में विधायक, 1 सीट के लिए विधायकों की आवश्यकता होती है। तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 162 सीटों से ऊपर बैठी हुई है। उस लिहाज से देखें तो 4 सीटें कंफर्टेबली 150 सीट के 150 विधायकों के माध्यम से वो जीत सकती है, जिसमें कोई इफ और बट नहीं है। हालांकि ये बहुत स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि होगा क्या, लेकिन प्रयास ये किए जा रहे हैं। पिछले हम 3 दिनों का घटनाक्रम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी के उस भाषण को देखिए जिसमें उन्होंने राज्यसभा में बजट का आभार व्यक्त कर रहे थे राष्ट्रपति का। तो उसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कि नरेंद्र मोदी कभी भी कोई भी बात बेवजह नहीं करते, कभी भी कोई भी बात उनके कोई ना कोई राजनीतिक निहितार्थ मायने होते हैं। उस भाषण में उन्होंने अपने भाषण में कहते हुए कहा था कि हम सब मुख्यमंत्री रहे हैं तो हम समझते हैं फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि दिग्विजय सिंह है, जैसे कि उन्होंने कर्नाटक का नाम लिया। तो इस तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की वहां पर। तो वहां दिग्विजय सिंह का जो नाम उन्होंने पॉजिटिव सेंस में लिया, ये भी एक इशारा था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता इसका कोई इस बात से रिलेशन है, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति को हम समझते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि उनके कुछ भी कहने करने के पीछे कोई ना कोई उनकी एक वजह होती है। दूसरी बात आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में 2 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पहले एक तो जबलपुर से जो है अन्नू है, जगत बहादुर अन्नू, दूसरे हैं शेखर। अगर इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों के अलाइनमेंट्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कैसे किस तरह से किसके करीबी माने जाते हैं। इन सब चीजों को हम गणित लगाते हैं तो समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है, जो हमें जो है कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर खाने चल रहा है। दावे नहीं होते इन सब चीजों की, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि जिसको हम बहुत ओपन अप समझ पाए, देख पाए। लेकिन ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि मध्य प्रदेश में चूंकि उसका आत्मविश्वास बहुत ऊपर है, जहां तो 2023 में स्थितियां जो आई विधानसभा की अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। लेकिन वरुण सखा जी, आप बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऊपर होना एक अलग बात है, लेकिन खेल तो गणित का है ना। अब जो एक राज्यसभा सीट है उसके पास तो कांग्रेस के पास पूरी संख्या है। अगर सेंध भी लगाएंगे, चलिए मानते हैं, तो क्या जो उनकी उम्मीद उस पर सफल होंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास भी तो एक सांसद की संख्या है पूरी तरीके से। बिल्कुल, 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 2 जैसी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रयास है और प्रयास सफल होने की संभावनाएं भी है। हमने पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, पिछले 5-7 साल के हम राज्यसभा के चुनावों को देखते हैं तो आप अहमद पटेल वाला आपने चुनाव याद होगा आपको, गुजरात का, बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी और अंत तक उसमें इफ और बट चलती रही। हर स्तर पर, हर लेवल पर उसमें प्रयास हुए, अंततः अहमद पटेल उसमें जीत गए थे, लेकिन एक प्रयास था। ऐसे ही आप और भी चुनाव अगर देखते हैं भारत के अंदर राज्यसभा चुनावों में इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, और मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनाने की या स्थिति होने की संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 2023 के जो चुनाव विधानसभा के वो कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे हैं। इस वजह से आपसी एक मतभेद भी बहुत उभर रहे हैं, नेतृत्व को लेकर के भी
भी बहुत सारी रसाकसी है और क्षेत्रीय संतुलन भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इसके ठीक उलट बहुत ऊपर है। उन्होंने बहुत फ्रेशनेस के साथ सरकार को आगे लेकर जाने की कोशिश की है, एक नए नवेले मुख्यमंत्री को का चेहरा सामने रख दिया है और एक अनएक्सपेक्टेड सीट आई। 140 तक तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 160 के पार जब सीटें चली गई तो एक बात समझ में आती है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है मध्य प्रदेश में वो भाजपा के साथ है, पब्लिक सपोर्ट जो है वो भाजपा के साथ है। तो भाजपा इसको अगर करती भी है तो इसमें कोई नैतिकता अनैतिकता जैसे प्रश्नों से वो जो उसके सामने आते रहते हैं उन प्रश्नों से वो बच सकती है, क्योंकि उसके पास एक मॉस कनेक्शन है, मॉस सपोर्ट है। और वो इस तरह से अगर इसमें कोई गणित में ऊपर नीचे करती है तो उसके पास एक नैतिक साहस वो एक बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है वो अभी बहुत ज्यादा है और जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस हाई है और लोकसभा के पहले वो एक बढ़त बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।